बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अफ्तार में अगर आपके पास वक्त कम हो और आप कम वक्त में कुछ मज़ेदार सा रूटीन से हट के बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बेस्ट है। बनाना बहुत आसान है। वीडियो को आपने पूरा देखना है। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये धनिया लिया है, तकरीबन हाफ कप के करीब धनिया लिया है। ये हमने चंद पत्ते पुदीने के लिए और 4 से 5 हरी मिर्चें हमने ले लिए। ये हमने ले लिया है, दोड़ी डंडा ले लिया है। तो इसमें हम ऐड करेंगे ये सारी चीज़ें और इनको अच्छे से कूट लेंगे, इनका पेस्ट बना लेंगे। यकीन करें ये रेसिपी अगर आप मेरे मेथड को फॉलो करेंगे ना तो आप हमेशा से यही बनाना पसंद करेंगे। इतनी मज़े की ये बनती है, क्योंकि ये जो कूट के चीज़ें डालनी होती हैं ना तो ये बहुत ही टेस्टफुल होती हैं, बहुत ही मज़ेदार होती हैं। आप धनिया काट के भी डालते हैं पुदीना, लेकिन ये जो आप कूट के डालेंगे तो ज़्यादा ही टेस्ट जो है इनहेंस होगा और बहुत ही मज़े की आपकी रेसिपी बनेगी और झटपट से बनने वाली रेसिपी है ये। तो इस तरह से हमने अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया है और ये हमने हाफ कप दही का लिया है फेंट के और इसमें ये ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको फेंट लेंगे डाल के और ये हमारे पास चटनी तैयार हो गई है। इस तरह से आपने अच्छे से फेंट लेना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आजकल आपको पता है मार्केट में बहुत हरा धनिया पुदीना आया हुआ है, तो ये आप स्टोर कर लें क्योंकि ये चंद दिनों का मेहमान है। इसके बाद जब गर्मियाँ आ जाएंगी तो ये आपको बहुत कम देखने में मिलेगा। तो अब हमने ये लिए हैं आलू, हमने लिया है एक बड़े साइज़ का आलू था, वो हमने छोटा छोटा बारीक कट कर लिया था। थोड़ी सी हमने लिए हाफ कप के करीब बंद गोभी और ये छोटे साइज़ की एक प्याज हमने ले ली है। ये 3 वेजिटेबल्स मैंने लिए हैं। आप अपनी चॉइस के मुताबिक वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, अगर और कोई ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लें। ये 3 चीज़ें ऐड करेंगे और बेसन लेंगे 1 कप। बेसन हमने ऐड कर दी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये सारी चटनी जो हमने तैयार की थी वो ऐड कर देंगे। साथ ही हम थोड़े से बेसिक मसाले ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर ऐड करें 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून क्योंकि वो चटनी भी काफ़ी शार्प है। और ये ऐड करेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ी सी मैंने ज़ीरा मसल के ऐड कर दी है 2-3 पिंच, और 2-3 पिंच मैंने अजवाइन ऐड की है। इससे गैस वगैरह नहीं होती और बहुत अच्छा फ्लेवर इसका भी आता है। तो ये आपने ऐड कर देनी है। साथ ही हमने खुश्क धनिया जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून इस तरह से मसल के आपने ऐड करना है, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हमने इसको अच्छे से इसका अमेज़ा तैयार कर लेना है। आपने पानी नहीं ऐड करना, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने उसी प्याले में डाल के थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब ऐड किया है। तो ये देख सकते हैं हरा भरा हमारा मसाला जो है तैयार हो गया है। अब ये जो पकोड़े हमारे तैयार होंगे इनका फ्लेवर ही बिल्कुल दूसरे पकोड़ों से, बहुत ज़्यादा आपने पकोड़े खाए होंगे आजकल तो हर घर में पकोड़े अफ्तारी के टाइम बनते हैं, लेकिन इनका टेस्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इनको। इस तरह से हमने ये तैयार कर लेना है। बैटर आपका जो है वो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया था और दूसरी साइड पे हमने पैन में ऑयल रखा है। तकरीबन 1 कप के करीब हमने ऑयल रख लिया है। तो इस तरह से आपने फैला के पकोड़ों को डालना है। गोल पकोड़े आपके नहीं होने चाहिए। इस तरह से फैला के टिक्की की शेप दे के आपने पकोड़ों को डालना है। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे आपके पकोड़े फ्राई होने में। अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे तो और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरह से आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इनको पकाना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आप मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये पकोड़े मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के, यकीन करें ये बने थे बहुत ज़्यादा और झटपट से बन जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे हम सब सारे पकोड़े जो हैं वो रेडी कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ करेंगे और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं कि हमारे पकोड़े कितने मज़ेदार तैयार हुए हैं। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। यहीं पे अपनी वीडियो को अख्ताम करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।